कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जिन्हें तुम कभी अपनी आंखों से नहीं देख पाते, मगर उनके असरात तुम अपनी जिंदगी में वाज़ेह महसूस करते हो। तुम हैरान होते हो कि तुमने किसी से बुराह रासत कोई झगड़ा नहीं किया, फिर भी बातें क्यों बिगड़ रही हैं। तुमने किसी के खिलाफ लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी तुम्हारे बारे में शकूक क्यों पैदा हो रहे हैं। और सबसे अजीब बात यह कि जब तुम मसले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हो तो कोई एक चेहरा सामने नहीं आता। ये दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होने देता। वो खुद को बेजरर जाहिर करता है, कभी मशवरा देने वाला बनता है, कभी हमदर्द और कभी सिर्फ एक पैगाम पहुंचाने वाला। मगर हकीकत ये है कि वो हर पैगाम में अपना जहर मिला चुका होता है। अगर तुमने कभी महसूस किया हो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में फैसले बदल जाते हैं, लोग तुमसे बात करते हुए मुहतात हो गए हैं, या तुम्हारे और किसी करीबी शख्स के दरमियान अचानक फासला आ गया है, तो समझ लो ये महज इत्तेफाक नहीं, ये एक मंसूबा होता है और हर मंसूबे की कुछ निशानियां होती हैं। पहली पहचान, वो खुद पीछे रहकर कहानी को आगे बढ़ाता है। ये दुश्मन खुद को दानिस्ता तौर पर मंजर से हटा लेता है। वो जानता है कि जो शख्स सामने नजर आता है वही शक के दायरे में आता है, इसलिए वो खुद को गैर अहम, खामोश या महज सुनने वाला जाहिर करता है। मगर हकीकत ये होती है कि बात किस सिमत जाएगी ये वही तय कर रहा होता है। वो गुफ्तगू का आगाज नहीं करता, वो बस एक जुमला, एक इशारा, एक आधी बात छोड़ता है और फिर बाकी काम दूसरे लोगों के ज़हन कर देते हैं। यही उसकी महारत होती है, खुद कुछ कहे बगैर बात को फैलाना। ऐसे लोग अक्सर ये जुमले इस्तेमाल करते हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता था मगर शायद मैं गलत हूं। लेकिन ये जुमले दरअसल खुद को बचाने के साथ साथ दूसरों को आगे धकेलने का तरीका होते हैं। दूसरी पहचान, वो कभी भी दोनों फरीकों को आमने सामने नहीं आने देता। ये दुश्मन जानता है कि बराह रास्त बातचीत उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे से खुद बात कर लेते हैं तो अक्सर गलत फहमियां वहीं खत्म हो जाती हैं। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि बात इसके जरिए ही गुजरे। वो कहता है, अभी बात करने का फायदा नहीं, वक्त ठीक नहीं है, मैं बीच में समझा देता हूं। असल में वो बात को नहीं बल्कि सच को रुक रहा होता है। वो मालूमात को अपनी मर्जी से कम या ज्यादा करके आगे पहुंचाता है ताकि दोनों तरफ एक दूसरे की गलत तस्वीर बनती रहे। तीसरी पहचान, वो खुद को बेहद मुखलिस और हमदर्द बनाकर पेश करता है। ये दुश्मन कभी सख्त लहजा अख्तियार नहीं करता, वो नरमी, फिक्र और हमदर्दी का लिबादा ओढ़ता है। वो दिखाता है कि जैसे उसे सबकी बहुत फिक्र है, जैसे वो नहीं चाहता कि कोई ताल्लुक खराब हो। लेकिन हकीकत ये होती है कि जहां जहां वो हमदर्दी दिखाता है वहां वहां मसाइल और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। वो मसला खुद पैदा करता है, फिर उसी मसले को हल करने वाला बनकर सामने आता है। यूं लोग उस पर एतमाद करने लगते हैं और उसी एतमाद को वो अगले वार के लिए इस्तेमाल करता है। चौथी पहचान, वो इल्जाम नहीं लगाता, शक छोड़ता है। ये दुश्मन बहुत होशियार होता है, वो जानता है कि खुला इल्जाम फौरन रद्द कर दिया जाता है, मगर शक आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ता है। वो ऐसे जुमले बोलता है जो अधूरे होते हैं। बस एक बात अजीब लगी, मैंने सुना तो है मगर यकीन नहीं। ये अधूरी बातें सुनने वाले के जहन में मुकम्मल हो जाती हैं और अक्सर हकीकत से कहीं ज्यादा खतरनाक शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। पांचवें पहचान, वो हर सूरत अपने लिए निकलने का रास्ता रखता है। ये दुश्मन कभी खुद को मुकम्मल तौर पर किसी बात से नहीं जोड़ता, वो हमेशा एक हिफाजती फासला रखता है। अगर बात दरस्त निकल आए तो वो कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था, और अगर बात गलत साबित हो जाए तो फौरन पीछे हट जाता है। मेरा मकसद तो कुछ और था। ये दोहरा रवैया उसे तवील अरसे तक खेल खेलने के काबिल बनाता है। छठी पहचान, वो तुम्हारे अमल पर नहीं तुम्हारी नीयत पर वार करता है। ये दुश्मन जानता है कि अमल के सबूत दिए जा सकते हैं लेकिन नीयत का नहीं, इसलिए वो कहता है, काम तो ठीक लग रहा है मगर नीयत का क्या पता। ये जुमला सुनने वालों के जहन में एक मुस्तकिल सवाल छोड़ देता है और सवाल जितना लंबा रहे नुकसान इतना गहरा होता है। सातवें पहचान, वो दूसरों के रद्द अमल से खुद को ताकतवर महसूस करता है। ये दुश्मन खुद कमजोर होता है,
इसीलिए वो दूसरों के जरिए लड़ता है। जब लोग तुमसे बदजन हों, जब ताल्लुकात टूटें, जब माहौल खराब हो, तो वो मुतमईन होता है। वो खुद कुछ हासिल नहीं करता, वो सिर्फ दूसरों को नुकसान में देखकर खुद को महफूज महसूस करता है। यही उसकी असल ताकत भी है और कमजोरी भी। ये मानना आसान नहीं, मगर हकीकत यही है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान वो लोग पहुंचाते हैं जो कभी खुद सामने नहीं आते। वो न चीखते हैं, न लड़ते हैं, न ही खुलकर दुश्मनी दिखाते हैं। वो बस हालात का रुख बदलते हैं, बातों का जाविया मोड़ते हैं और लोगों के जहनों में ऐसी तस्वीरें बना देते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत से ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। यही वो दुश्मन होता है जो दूसरों के जरिए वार करता है और इसीलिए वो सबसे खतरनाक भी होता है। तलिख सच ये है कि ऐसे दुश्मन को अक्सर हम खुद मौका देते हैं। हम अपनी खामोशी को शराफत समझते हैं, अपने सब्र को अखलाक का नाम देते हैं और ये मानकर चलते हैं कि सच खुद बोलेगा, मगर सच हमेशा खुद नहीं बोलता। जब झूठ बार बार दोहराया जाए, जब शक मुसलसल फैलाया जाए, तो वो भी हकीकत का रूप धार लेता है। और जब तक हम समझ पाते हैं, तब तक बहुत से जहन पहले ही हमारे खिलाफ तैयार हो चुके होते हैं। एक और कड़वी हकीकत ये है कि ये दुश्मन हमारी जिंदगी में अजनबी नहीं होते। अक्सर वो हमारे करीब होते हैं, हमारे हल्के में, हमारे एतमाद के दायरे में। वो हमें अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए हमारे लफ्जों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, हमारी नीयत पर सवाल उठाते हैं और हमारे रवैये को मुश्कूक बना देते हैं। वो जानते हैं कहां वार करना है ताकि शूर भी ना हो और नुकसान भी मुकम्मल हो। मगर ये भी सच है कि ऐसे दुश्मन की ताकत हमेशा आर्जी होती है। वो तब तक ताकतवर रहता है जब तक उसका तरीका छुपा रहे। जिस दिन तुम पहचान लेते हो कि खेल किस तरह खेला जा रहा है, उसी दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म हो जाती है। तुम्हें बहस करने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें सफाइयां देने की भी हाजत नहीं रहती। तुम सिर्फ खुद को इस खेल से बाहर निकाल लेते हो और यही उसके लिए सबसे बड़ा दहचका होता है। सबसे गहरी हकीकत यह है कि पहचान के बाद इंसान वही नहीं रहता जो पहले था। वो ज्यादा मुहतात हो जाता है मगर कमजोर नहीं। वो खामोश रहता है मगर ला इल्म नहीं। और यही वो मकाम होता है जहां दुश्मन के तमाम मंसूबे आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगते हैं, क्योंकि जो इंसान जाग जाए उसे दोबारा अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो सामने से वार करे, बल्कि वो जो दूसरों के हाथ इस्तेमाल करे। वो तुम्हें नहीं गिराता, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों को बदल देता है। जिस दिन तुम इस खेल को पहचान लो, इसी दिन उसकी ताकत खत्म हो जाती है। अगर ये बातें तुम्हें सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि समझने में भी भारी लगें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ बातें नहीं, हकीकत बयान होती है। कमेंट में जरूर लिखो कि तुमने उस दुश्मन को किस शक्ल में पहचाना।